दोस्तों, हमें शारीरिक संबंध हर जगह नहीं बना लेना चाहिए। शास्त्रों में इसके कुछ नियम बताए गए हैं। वो हमें कहाँ कहाँ मनाना चाहिए, वो है कब्र या किसी समाधि के पास नहीं मनाना चाहिए। जगहों पर ऐसा करने से हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज की जो आत्माएं हैं, वो रुष्ट हो जाती हैं और पति पत्नी के रिश्ते को तबाह कर देती हैं। किसी मंदिर के पास भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार किसी मंदिर के आसपास भी संबंध बनाना वर्जित होता है। इस जगह पर या तो आसपास संबंध बनाना गलत माना गया है। किसी दूसरे के घर में संबंध बनाना नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी दोस्त का घर हो या चाहे किसी अपने का ही घर हो, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। कोई बीमार आदमी के आसपास भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि एक ही छत के नीचे इंसान रहता है और उस घर में कोई भी व्यक्ति कई दिनों से बीमार चल रहा है, तो वहाँ पर शारीरिक संबंध बनाना धार्मिक रूप से वर्जित किया गया है। और अगली बार ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके पति पत्नी के संबंधों में या आपके प्रेमी और प्रेमिका के संबंध में बहुत ही खराब बातें आ जाएंगी। पवित्र नदी के पास आप ये भी जानना चाहिए कि पवित्र नदी के पास भी इंसान को शारीरिक संबंध कभी नहीं मनाना चाहिए। ऐसा करने पर पति पत्नी को कंकास होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। आग के पास, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अग्नि को हिंदू धर्म में देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को सबसे बड़ा देवता के रूप में उपाधि दी गई है। इसलिए किसी भी इंसान को अग्नि के पास में शारीरिक संबंध बनाना महापाप है। अगर कोई वहाँ ब्रह्मचारी हो या कोई तपस्वी हो, वो तपस्या कर रहा हो, तो उसके पास भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और तपस्वी को भगवान के समान माना गया है। इसलिए अगली बार ध्यान दें कि किसी भी तपस्वी या ब्राह्मण के आसपास ऐसा करना उनके लिए अपमान करने के बराबर है। अगर कोई नौकर आपके घर में काम कर रहा हो, कोई गुलाम हो, उसके सामने भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये श्रेयकर नहीं होता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि कब्र और समाधि के पास, किसी नदी के पास, किसी दूसरे के घर में, नदी तालाब के आसपास, अग्नि के पास, बीमार व्यक्ति के पास, किसी तपस्वी के पास और किसी गुलाम के या किसी नौकर के सामने ये शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन श्रेयकर और बढ़िया से चल सके।